तो इस सीरीज की स्टार्टिंग में हम एक नैरेटिंग वॉइस को सुनते हैं जो हमें बताती है कि आज से कई साल पहले मार्शल आर्ट के एक गॉड ने कहा था कि ह्यूमन वर्ल्ड में एक होली सन का जन्म होगा जिसके पास 9 कलर डिवाइन थंडर की पावर होगी। साथ ही हेवन की तरफ से उसे डिवाइन बॉडी दी जाएगी, इसलिए वह एक बहुत बड़ा जीनियस बनेगा। अब हम कुसु कॉन्टिनेंट में एम्पेरियल सिटी को देखते हैं। यहाँ शाही परिवार के सभी एल्डर्स इकट्ठे हुए थे क्योंकि उनका मानना था कि आज डिवाइन थंडर ह्यूमन वर्ल्ड में अपीयर होगी, इसलिए वह अपने सैनिकों को हर गली, गाँव और शहर में भेजते हैं ताकि हेवन के द्वारा चुने गए होली सन को ढूंढकर अपने लिए यूज कर सके। इसलिए उनके सैनिक होली सन को पूरे कॉन्टिनेंट में तलाश करते हैं और जगह जगह पर नोटिस लगाते हैं कि जो भी होली सन को छुपाएगा या शाही दरबार में रिपोर्ट नहीं करेगा उसके पूरे सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब हम इसी सिटी में चू फेंग नाम के एक लड़के को देखते हैं जो छिपकर अपने घर से भाग रहा था क्योंकि वह मार्शल आर्ट एकेडमी जाकर कल्टीवेशन करना चाहता था और इसके क्लैन के लोग आज दिन में ही वहां चले गए थे। लेकिन चू फेंग के फादर इसे वहां नहीं भेजना चाहते थे क्योंकि चू फेंग का फाउंडेशन बहुत वीक था, इसलिए उसे डर था कि चू फेंग वीक कल्टीवेशन की वजह से किंग लोंग एकेडमी के एंट्रेंस कंपटीशन को पास नहीं कर सकता। लेकिन चू फेंग की जिद के सामने वह अपनी हार मान लेते हैं और उसे जाने की परमिशन देता है। चू फेंग जाते टाइम अपने फादर से कहता है कि मैं कभी भी घर वापस नहीं आऊंगा। चू फेंग को सुबह तक किंग लोंग सेक्ट पहुंचना था, इसलिए वह तेज बारिश में भी बिना रुके चले जा रहा था। तभी हेवन की डिवाइन थंडर उस पर गिरती है, इस वजह से वह अपने घोड़े से नीचे गिर जाता है। डिवाइन थंडर की वजह से उसका ब्रेक थ्रू हो गया था। यहाँ फेंग की पास्ट लाइफ को दिखाया जाता है। चू फेंग का कल्टीवेशन वीक होने की वजह से इसके क्लैन के बच्चे इसे बहुत बुली करते थे, इसलिए चू फेंग अपने क्लैन के बच्चों के साथ नहीं रहता था। आगे चू फेंग किंग लोंग सेक्ट पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन चू फेंग का कजन कर रहा था जिसका नाम चू चेंग था। इससे चू फेंग की बिल्कुल भी नहीं बनती थी क्योंकि चू चेंग भी उसे बहुत बुली करता था, इसलिए वह चू फेंग का रजिस्ट्रेशन करने से मना कर देता है और चू फेंग को पीटने लगता है। तभी यहाँ पर एक एल्डर आ जाती है जिसका नाम सोरो था। वह चेंग से कहती है कि मैंने यहाँ तुम्हें स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन करने के लिए भेजा था और तुम दूसरों को बुली कर रहे हो। इस पर चेंग एल्डर सोरो से कहता है कि ये लड़का हमारी फैमिली से सबसे बेकार है, ये मार्शल आर्ट सीखने के लायक नहीं है। ये सुन के सोरो कहती है कि तुम ये डिसाइड नहीं कर सकते कोई मार्शल आर्ट के प्रैक्टिस के लायक है या नहीं। आगे सभी स्टूडेंट एक जगह पर इकट्ठे हुए थे। यहाँ सभी एल्डर केव के बाहर से उनका एग्जामिनेशन करते हैं। केव में सभी स्टूडेंट फंस गए थे क्योंकि वह किसी भी रास्ते में जाते तो वह रास्ता अपने आप ही बंद हो जाता। लेकिन इसलिए वह लड़की चू फेंग से कहती है कि बेवकूफ, अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो मेरे बताए हुए रास्ते पर चलो। ये सुनकर चू फेंग उसका कहा मानने लगता है। तभी केव के बाहर एक एल्डर को यह एहसास हो जाता है कि एग्जाम हॉल में कोई मेंटल पावर का यूज कर रहा है। चू और मास्टर को बुरी तरह पीट कर हरा देता है। तभी एक दूसरा बीस्ट चू फेंग पर अटैक करता है जिससे चू फेंग पंच करके उसे भी गिरा देता है और उसकी गर्दन तोड़कर उसे मार डालता है। यह देखकर बाकी सभी स्टूडेंट्स केव के बाहर आ जाते हैं और चीफ स्टूडेंट जिसका नाम लिंग था वह चू फेंग को बधाई देता है और उसे इनर स्टूडेंट बनाता है। वह स्पिरिट रियलम के लेवल 5 पर पहुंच गया था। तभी चू फैमिली के स्टूडेंट वहां पहुंच गए थे। इसका इनर अपॉइंटमेंट लेनी होगी। वह चू फेंग से कहता है कि तुम सेंट स्पिरिट ग्रास और थंडर बुक मुझे दे दो, इसके बदले में मैं तुम्हें सभी स्टूडेंट से प्रोटेक्ट करूंगा और तुम्हें कोई बुली नहीं करेगा। तभी दूसरा स्टूडेंट कहता है कि इसने कुछ ट्रिक्स लगाकर एग्जाम को पास किया है वरना ये इतना है। तभी चू फेंग उनमें से 2 स्टूडेंट्स को पीटकर बेहोश कर देता है। यह देखकर चूआई डर जाता है और जाते हुए कहता है कि चू फेंग हमारे परिवार से है, इसलिए कोई भी उसे बुली नहीं करेगा। साथ ही सभी स्टूडेंट वहां से चले जाते हैं और चू फेंग अपना कल्टीवेशन कंटिन्यू करता है। तभी चू फेंग को पता चलता है कि उसके पास एक ड्रैगन स्पिरिट है और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है।